वेलकम टू विशाल झूली। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है सेमी ग्रुप। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा सेमी ग्रुप। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ग्रुप, मतलब हम लोग इसके बाद ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरा और सबसे जो लास्ट टॉपिक होगा आज की वीडियो का वो होगा हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर एबिलियन ग्रुप। यहाँ पे इसका नाम है कम्यूटेटिव या फिर इसी को बोला जाता है एबिलियन ग्रुप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा आज का क्लास मॉडर्न अलजेब्रा का सेकेंड क्लास है, और इसके पहले वाला जो वीडियो हो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि अगर आप चाहते हैं पूरा बीएससी मैथ्स में मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना तो वो भी आप पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक से सेमी ग्रुप से। चलिए, तो सबसे पहले सेमी ग्रुप होता क्या है इसका हम लोग डिफिनीसन लिख लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा क्योंकि डिफिनीसन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप का डिफिनीसन है ए नॉन एम्प्टी सेट जी। एक नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो। तो ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ a binary operation O is called a semi group देखिए नॉन एम्प्टी सेट जी, एक नॉन एम्प्टी सेट जी मतलब ऐसा सेट जी जो कि खाली ना हो, कम से कम उसमें एक एलिमेंट हो। टुगेदर विथ अ बाइनरी ऑपरेशन ओ, मतलब जिसमें कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन ओ हो, इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। उसको हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे कब? इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब अगर ये कुछ दिया हुआ जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे। अब समझिए कौन कौन सा कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे। सबसे पहला जो कंडीशन है उस कंडीशन का नाम है क्लोजर लॉ, यानी कि जो हमारा ग्रुप होना चाहिए वो हमारा क्लोजर लॉ को, जो सेट हमारा होना चाहिए वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए सबसे पहले। तो क्लोजर लॉ क्या होता है ये आप लोग समझिए। देखिए क्लोजर लॉ होता है कि अगर मान लीजिए हमने बोला कि नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब जी एक ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा। मान लीजिए इसमें से कोई 2 एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कोई 2 एलिमेंट ए और बी को ले रहे हैं, और अगर इस दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें या फिर ऐड करें, कुछ भी मतलब जो भी ऑपरेशन दिए हुए हैं वो ऑपरेशन लगाए, मतलब ए और बी में, ए में कोई ऑपरेशन लगाए ए और बी में, तो जो हमारा आंसर आया ए ऑपरेशन बी वो क्या आया? वो भी हमारा सेट जी से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं तो मान लीजिए हम एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल में समझिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो इसमें क्या होता है 1 2 3 ऐसे बहुत सारा एलिमेंट होता है। अगर हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट लिए, मान लीजिए हमने 1 और 3 को लिया और हमने यहाँ पे एडिशन का मान लीजिए ऑपरेशन लगाया, 1 और 3 को ऐड कर दिया, तो 4 आंसर आएगा जो कि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 यहाँ पे नंबर लिए, कोई भी 2 एलिमेंट लिए इस सेट का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और उसको ऐड किए तो जो आंसर आया वो भी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एडिशन के रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए 2 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर हमारा 8 आएगा जो कि नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 2 एलिमेंट को, कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा एलिमेंट आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है। मतलब नेचुरल नंबर जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आशा है आपको क्लोजर लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन है हमारा एसोसिएटिव लॉ, कि जो हमारा होना चाहिए ये जो सेमी ग्रुप होने के लिए दूसरा कंडीशन एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा कंडीशन है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब समझिए एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ होता है कि मान लीजिए कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, किसी भी ग्रुप जो हमें जी दिया हुआ है उसके 3 एलिमेंट ए बी और सी ले लिए,
तो क्या हुआ कि अगर हम ए में ऑपरेशन लगाएं और बी ऑपरेशन सी लिखे तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी आना चाहिए। अब यहाँ से आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही बात करें, हम लोग क्या किए, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बहुत सारा एलिमेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। हम लोग यहाँ पे कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए। मान लीजिए हमने लिया 2 4 और 6, 3 एलिमेंट हमने ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस तीनों एलिमेंट में हम लोग एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से 2 + 4 और +6, 2 + 4 +6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 + 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे 12 आंसर आएगा। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 2 + 4 + 6। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का इंटरचेंज है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 + 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे भी आंसर 12 आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी 3 एलिमेंट लिए और पहला दोनों एलिमेंट को ऐड करके और उसमें तीसरा एलिमेंट ऐड किए, और यहाँ पे क्या किए, पहला एलिमेंट में दोनों एलिमेंट जो दूसरा और तीसरा है इसको ऐड किए, तो आंसर सेम आ रहा है। मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऑपरेशन लगाए तो अगर हमारा कुछ इस तरह का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी होगा, यहाँ पे भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी होगा। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि कोई एक एलिमेंट लिए और सेटिस्फाई करवा लिए, हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अगर क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा सेमी ग्रुप। देखिए सेमी ग्रुप का आप लोग डिफिनीशन एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो और जिसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा हो, तो उसको हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे। कब, जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों लॉ को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे सेमी ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है n+, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है n+। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। n+ का मतलब होता है नेचुरल नंबर ऑपरेशन एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो नेचुरल नंबर जो एडिशन के रेस्पेक्ट में होता है सेमी ग्रुप होता है। कैसे, तो ये हमारा क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट लिए नेचुरल नंबर का 2 और 4, और दोनों को हम ऐड किए, प्लस ऑपरेशन लगाए, तो इसका जो आंसर आएगा 6 वो भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हमारा है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए मान लीजिए हमने 3 एलिमेंट ले लिया, 1 3 और 4, और क्या किया हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, एडिशन का दिया हुआ तो एडिशन का हमने ऑपरेशन लगा दिया, 1 + 3 + 4 इक्वल टू, हम क्या देख रहे हैं, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 + 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। मतलब 1 + 7 इसका वैल्यू 8 आ रहा है। और अगर हम लोग क्या करें, पहले दोनों एलिमेंट को ऐड करें, मतलब 1 + 3 कर दें और प्लस यहाँ पे 4 लिखें, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 1 और 3 4 आएगा, और 4 + 4 मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 + 3 + 4 इक्वल टू 1 + 3 + 4 आ रहा है। मतलब ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमारा सेमी ग्रुप है। चाहे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर n+ है ये हमारा सेमी ग्रुप है। एक और डिफिनीशन होता है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अब अगर आपको मन हो तो आप लिख सकते हैं। सेट G टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन O डिनोटेड बाई GO इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। और वहाँ पे भी दोनों कंडीशन लिख लीजिएगा। मतलब कोई भी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा GO के फॉर्म में, G, O, जहाँ पे G क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो इसको हम लोग सेमी ग्रुप कब कहेंगे, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो आशा है आपको सेमी ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ग्रुप पे। चलिए, तो ग्रुप का डिफिनीशन क्या होगा। ग्रुप का भी लगभग सेम ही डिफिनीशन है, थोड़ा सा ऐड किया हुआ है सेमी ग्रुप से। तो ग्रुप का भी डिफिनीशन है, ए नॉन एम्प्टी सेट G, ए नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन O
ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड ए ग्रुप, इज कॉल्ड ए ग्रुप if it satisfies the following conditions। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट जी जो कि बाइनरी ऑपरेशन ओ के रेस्पेक्ट में कुछ नीचे कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उसको अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारा एक ग्रुप है। अब कौन कौन सा कंडीशन है, चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है हमारा क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी दिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं कि जी में कोई भी दो एलिमेंट होगा ए और बी, और ए और बी जो कि जी से बिलोंग कर रहा होगा, हर एक एलिमेंट ए बी जो कि जी से बिलोंग कर रहा होगा, उसके लिए ए ऑपरेशन बी जो हम लिखे वो भी हमारा क्या करना चाहिए, सेट जी से बिलोंग करना चाहिए। मतलब कोई दो एलिमेंट ले और वो ऑपरेशन जो हमें दिया हुआ है उस ऑपरेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएं तो हमारा सेट जी से बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए, जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। आप लोग घबराइए नहीं, इस पर मैं कल जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल बताऊँगा जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो दूसरा हमारा दिया हुआ है कंडीशन वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये भी मैंने आपको अभी बताया है कि अगर कोई हम तीन एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी जो कि सेट जी से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, मतलब कोई भी हर एक तीन एलिमेंट ले तो वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ए बी सी बिलोंग कर रहा है सेट जी से तो ए ऑपरेशन बी और उसमें हम लोग ऑपरेशन सी लगाएं तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरा जो हमारा कंडीशन है वो हमारा क्या चीज़ है, तीसरा हमारा कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा जो हमारा कंडीशन है वो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब कि अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मान लीजिए हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया ए जो कि सेट जी से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ा जाता है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी, ई बिलोंग टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए आना चाहिए। मतलब अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ए ले ले जो कि जी सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए एक जी ई नाम का एक ऐसा सेट, एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए उसी जी सेट से, इस तरह से कि अगर हम लोग ए में ऑपरेशन ई लगाएं तो हमारा ई ऑपरेशन ए के बराबर हो जाए और उसका वैल्यू ए है। तो चौथा हमारा दिया हुआ है फोर्थ, ये हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, मतलब हमारा इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स मतलब जो हमारा इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे, तो यहाँ पे समझिए, मान लीजिए फॉर हम कोई भी एक एलिमेंट ए ले लिए जो हमारा जी से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स जो कि हमारा जी से ही बिलोंग करना चाहिए, सच दैट ए ऑपरेशन ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स ऑपरेशन ए और उसका वैल्यू ई के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए कि अगर हम मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ले ले सेट जी में ए नाम का, तो उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट उसी सेट जी में बिलोंग करना चाहिए कि अगर दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाए, चाहे हम पहला एलिमेंट में ऑपरेशन दूसरा एलिमेंट लिखे या फिर दूसरा एलिमेंट ऑपरेशन पहला एलिमेंट लिखे, तो उसका आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं एबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप पे। चलिए, अब हम लोग समझते हैं एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है।
तो एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप का, देखिए एबिलियन ग्रुप भी इसको कहीं बोला जाता है, कहीं कम्यूटेटिव ग्रुप भी। तो इसके लिए मैं आपको दोनों बता दिया हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। देखिए एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी चलिए इसका डिफिनीशन होता है अ नॉन एम्प्टी ग्रुप जी। चलिए इसका डिफिनीशन होता है अ ग्रुप जी विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए यहाँ पे इसको विथ रेस्पेक्ट टू पढ़ाता है, विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, अ ग्रुप जी विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ इज called abelian or commutative if it satisfies commutative law। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, एक ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी जो कि बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, उसको हम लोग एबिलियन या फिर कम्यूटेटिव कब कहेंगे, इफ़ इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव लॉ, जब वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा तब। अब समझ लीजिए सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी जो कि ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, कोई भी दो एलिमेंट ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ए ऑपरेशन बी कहे तो हमारा बी ऑपरेशन ए के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। जैसे अगर हम लोग बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारा एलिमेंट रहता है। अगर हम लोग इसमें का कोई भी दो एलिमेंट ले ले, मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 6, और इस दोनों एलिमेंट में हम लोग एडिशन का ऑपरेशन लगा दे, तो हम लोग क्या कहेंगे 2 + 6 जो कि हमारा 8 आएगा, तो वो हमारा 6 + 2 के बराबर होगा, जो कि इसका भी वैल्यू 8 आएगा। मतलब a + b और b + a दोनों बराबर आ रहा है। मतलब अगर प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो हम कहेंगे कि n जो है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे फॉलो होगी। ग्रुप का हर एक कंडीशन, चारों को जो कंडीशन मैंने आपको बताया वो सभी सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ में कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उसे एबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, और कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड कि हमें प्रूफ करना होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप है कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में, और भी बहुत सारे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं वे सब, और जो आ सकते हैं वे सब सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।